गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हैज टू हैव टू, यूज ऑफ हैज टू हैव टू, यानी हैज टू और हैव टू। देखिए हैज हैव का प्रयोग जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि अगर हैज हैव आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक हमने आपको एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था आपको यूज ऑफ हैज हैव, यानी कि जिस वाक्य में कोई भी कार्य ना हो रहा हो तो वहां पे हम हैज और हैव का सिंपल यूज करते हैं विदाउट वर्ब के। अब हम कर रहे हैं हैज टू और हैव टू। अब देखिए हैज टू और हैव टू का मतलब जो होता है वो होता है पढ़ता है, पढ़ता है। यानी अगर कोई भी बात किसी प्रेशर में की जाए और जहां पे हैज टू हैव टू आएगा वहां पे आपकी वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी। टू के बाद हमेशा कभी भी किसी भी वाक्य में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कोई भी कार्य हो। अब यहां पे किस तरह के वाक्य पढ़ता है, यानी कि जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, भाई मेरा मन नहीं होता लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब आपके फादर आपसे कहने लगे भाई आपको सुबह सुबह जो है रोज वॉक पे जाना है लेकिन आपका दिल नहीं है उठने के लिए, तो आई हैव टू गो फॉर वॉक, मुझे वॉक के लिए जाना पड़ता है। यानी आपकी मजबूरी है एक तरह से, किसी भी कार्य को करने के लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर होना तो वहां पे हैज टू हैव टू का यूज होगा। और ये हैज टू हैव टू जो यूज होगा वो प्रेजेंट में होगा। अगर पास्ट की बात चलेगी तो वहां पे हैड टू का यूज होगा। हैड टू वाली जो वाक्य हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल आप जो है ये जो आपका प्रेजेंट में जो है यानी उन वाक्यों को हम देख लेते हैं। जैसे आई हैव टू गो टू दिल्ली, भाई मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है टू दिल्ली, यानी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, मैं चाहता हूं आराम से घर रहूं या फिर अड़ोस पड़ोस में। भाई मैं रहता हूं लखनऊ में और जाना पड़ रहा है दिल्ली, मैं रहता हूं फरीदाबाद में, रोज जाना पड़ रहा है दिल्ली, भाई क्यों जाऊं मैं फरीदाबाद में कोई ऐसा कार्य ना ढूंढ लूं जो मैं फरीदाबाद में रहूं आराम से टेंशन फ्री रह के मजे से काम करूं। तो लेकिन आई हैव टू गो, आई हैव टू, और जहां पे हैव टू आएगा वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू दिल्ली, भाई मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। अब ये मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। अब जैसे आई हैव, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी एक वाक्य लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, कि मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, यानी मैं अपनी मर्जी से नहीं उठ रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी हो तो आराम से 7-8 बजे उठूं, लेकिन अब यहां पे मेरे पास प्रेशर आ गया कि मैं पढ़ता है, तो आई हैव टू गेट अप, उठने की गेट अप, आई गेट अप एट 5 o'clock। अब क्या है, सुबह आ गया, आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock इन मॉर्निंग, क्लियर है बच्चों, कि जहां पे आपके पास प्रेशर है कि भाई मजबूरी है कि भाई मेरा मन नहीं है, मेरा मन तो है आराम से 6-7 बजे 8 बजे सो के उठूं और फिर अपना आराम से बैठ के टीवी भी देखूं, न्यूज़पेपर पढ़ूं और आराम से चाय वाय पी के फिर से रेस्ट करूं, लेकिन अब यहाँ पे मेरी मजबूरी आ गई है, प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, या फिर मुझे कोई कार्य है, या फिर मुझे ऐसी जॉब है मेरी कि जहां के लिए मुझे 6 बजे निकलना पड़ता है, तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे 5 बजे उठना ही पड़ेगा। तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, जहां पे आपके ऊपर पुशअप आ जाए, प्रेशर आ जाए, वहां पे इस तरह से वाक्यों का यूज होता है। और देखिए इसमें वर्ब हो रही है, कार्य हो रहा है कि उठना पड़ रहा है, उठने का कार्य है,
तो यहाँ पे इसीलिए वर्ब का यूज हुआ है। जहां पे सिंपल हैज और हैव का यूज हमने बताया था वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। क्लियर है बच्चों? दूसरा देखेंगे, एक दो वाक्य और देखेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी जल्दी ये टॉपिक जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। कि जैसे राधा या सीता, राधा को खाना बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब उसकी मजबूरी है ये, क्योंकि राधा को खाना बनाना पड़ता है। राधा चाहती नहीं है, राधा चाहती है आराम से बना बनाया मिल जाए, हर कोई चाहता है कि बना बनाया खाना मिल जाए, लेकिन राधा की तो मजबूरी होगी कि राधा को खाना बनाना पड़ता है। तो राधा, अब राधा है, राधा सिंगुलर है तो हैज टू कुक, ठीक है जी, कुक द फूड। राधा को कुक करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। राधा की मजबूरी है कि राधा को खाना बनाना पड़ता है, राधा हैज टू कुक द फूड। अब वो होता, यहां पे होता राधा को अपना खाना बनाना पड़ता है, तो राधा हैज टू कुक हर फूड। राधा को अपनी मां के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो राधा हैज टू कुक द फूड फॉर हर मदर, उसकी माता के लिए, अपनी माता के लिए। क्लियर बच्चों? एक दो और वाक्य देख लेते हैं हम। कि अब यहां पे ये भी हो सकता है कि राधा या सीता या राम, कुछ भी है, राम को स्कूल जाना पड़ता है। अब राम को स्कूल जाना पड़ता है, ये राम की मजबूरी है, तो राम हैज टू गो टू स्कूल। क्लियर बच्चों? कि राम हैज टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना पड़ता। राम के मन में नहीं है स्कूल जाने की, राम नहीं चाहता, राम कुछ और काम करना चाहता है, लेकिन राम के फादर का या मदर का जो है, फैमिली का प्रेशर है कि उसे स्कूल जाना पड़ेगा, पड़ता है। क्लियर है बच्चों? अब हम आपको एक दो वाक्य दे रहे हैं, ये आप हमें करके दिखाएंगे इसको, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपके समझ में आया नहीं आया, या फिर जो वाक्य आप करते हो आप हमें कमेंट में भी वर्क करके आप भेज सकते हो। बहुत सिंपल से वाक्य दे रहा हूं कि मुझे या अब, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों? मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। एक दूसरा हम लिखेंगे कि माता या सीता लिख दीजिए, सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं। अब सीता का यहाँ मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मेरा तो दिल्ली जाने का मन नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है। तो क्या वाक्य आएगा ये आप बताएंगे मुझे, और सीता को कपड़े धोने पड़ते हैं, ये भी आप मुझे करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो फायदा मिल रहा है वो किसी और बच्चे को फायदा मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम दोबारा ये वीडियो बनाएं और इम्प्रूवमेंट करें, और भी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपके लिए पेश करें, प्रस्तुत करें, ताकि आपको बहुत मजा आए और आप सीख जाएं। हमारा जो मेन कार्य है वो ये है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है? ये वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप लोग कुछ सीख जाएं। ओके, थैंक यू।